अस्सलाम वालेकुम जी। होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, कुछ बातें थी जो क्लास में काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, मैं उसके लिए दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। लेट्स बिगिन विद सेक्शन ए, सॉरी सेक्शन नंबर नहीं। अच्छा, अब सेक्शन ए की मंडे को क्लास थी। मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने लैब रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है, कैसे बनाना है, टाइटल पेज कैसे बनाना है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने ड्यूरिंग द लैब याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, कलर्स पे बात करेंगे। टाइटल पेज के कलर हैं जो असाइन कर दिए गए हैं। सेक्शन ए को टाइटल पेज का येलो कलर दिया गया है। सेक्शन सी को टाइटल पेज का ब्लू कलर दिया गया है, और सेक्शन बी को टाइटल पेज का ग्रीन कलर दिया गया है। ठीक है, आप ग्रीन का कोई भी शेड इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइटल पेज इस कलर का होना चाहिए। रिमेनिंग जो आप लैब रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो ऑब्वियसली वाइट बैकग्राउंड के साथ ये ऊपर ब्लैक लिखा हुआ हो। अब टाइटल पेज बनाना कैसे है आपने, वो मैंने बता चुका हूँ 2 के ऑलरेडी, लेकिन अब और मैं ये वाला आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा जो ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे टाइटल आपके सब्जेक्ट का, लैब रिपोर्ट नंबर 1, पहली लैब का टाइटल क्या था। ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर आपका कौन सा चल रहा है। सेमेस्टर ऑब्वियसली आपका फर्स्ट चल रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, फर्स्ट, मैं फर्स्ट ही करके भेजूँगा। सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा है, ये आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो आ गया। दिस इज़ मी, जिसे आप सबमिट करेंगे लैब रिपोर्ट। आपका सेशन ME13 है या ME14 है, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना सेक्शन लिखेंगे। अब सेक्शन ए वाले अगर सबमिट करा रहे हैं, देखें सेक्शन ए, अगर यहाँ पे ए करेंगे तो बैकग्राउंड कलर क्या है हमारे पास, वो चेंज कैसे करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बात में बता चुका हुआ हूँ क्लास में। सिर्फ इसलिए मैं आपको यहाँ पे जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ जस्ट। बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करना है आपने, आप यहाँ पे आएंगे लेआउट में, और लेआउट में कहीं आपको नज़र आया, नहीं नज़र आया, देन आप डिज़ाइन टैब में जाएँ तो ये देखें पेज का कलर आ जाता है। इसको आपने क्या कर देना है, बैकग्राउंड को येलो। ठीक है, बैकग्राउंड को येलो कर दिया। इसको आपने अपना, हाँ, यहाँ पे आपने अपना नाम, ठीक है, अपना नाम, अपना CMS ID, ये जगह मार्क्स के लिए मैंने छोड़ी हुई है। ठीक है, ये मार्क्स के लिए आपने जगह छोड़ देनी है। यहाँ पे मैंने आपको मार्क्स देने, और एंड पे टोटल आ जाएगा। बस आपने यहाँ पे अपना CMS ID लिखना है, यहाँ पे नेम लिखना है। ठीक है, और ये मार्क्स हैं। ऑब्जेक्टिव आपका लेट से 1 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव 1 में से मार्क करूँगा मैं। कुछ पोर्शन है ना, थ्योरी का पोर्शन, जिसको आपने ज़्यादा नहीं लिखना, ये 3 नंबर का होगा। लैब वर्क 3 नंबर का होगा, और लैब टास्क 3। ये मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ कि लैब रिपोर्ट के 4 सेक्शंस होंगे। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव लिखना होगा कि हमारी लैब का मकसद क्या था। इसमें आप जनरली बताएंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा एक एक लाइन में। फिर थ्योरी, इसके अंदर में जो थ्योरी लिखेगी वो 1 पेज में आपने जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे क्लास में बैठ के, या व्हाट्सएवर आप जो हमने क्लास में पढ़ा होगा उसको आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, थ्योरी के अंदर। एंड देन आपने यहाँ पे लैब वर्क जो हम लैब में टास्क वगैरह करेंगे वो आपने यहाँ पे मतलब कोई प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपने उसको इंक्लूड करना है अलॉन्ग विद द आउटपुट स्क्रीनशॉट। और फिर कुछ आपको लैब टास्क मिलेंगे। आखिरी पोर्शन ऑफ द लैब रिपोर्ट ही होगा। आपको जो लैब टास्क मिलेंगे वो आपने लैब टास्क करने हैं और उसका इंक्लूड करना है अपनी लैब रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, और फ्रंट पेज ये होना चाहिए, बाकी पेज ब्लैक एंड वाइट होने चाहिए। तो अच्छा, अब टाइटल पेज चेंज होना चाहिए। अगर आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे ना, इधर से आप आगे लिखना शुरू कर देंगे, तो ये ब्लू कलर हटेगा नहीं। मैं चाहता हूँ, सॉरी, येलो कलर, तो येलो कलर खाली फर्स्ट टाइटल पेज में रहे, बाकी सारे नॉर्मली वाइट बैकग्राउंड और ऊपर ब्लैक राइटिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी तरीके मैंने क्लास में बताए थे। एक और तरीका आप याद रख लें, वो ये है कि आपने इधर इंसर्ट में जाना है, यहाँ से आपने स्क्वायर शेप सेलेक्ट करनी है, और ये आपने पूरा सेलेक्ट करके मतलब यहाँ तक ले आना है। इसको आपने कलर दे देना है येलो, और इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपके पास ये, इसे आपने कर देना है बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, तो अब टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, ये है। ठीक है, अब आपने कंट्रोल ऑल करना है,
अगर किसी का येलो है कलर तो उसने इस तरह येलो को फिल कर देना है, अगर किसी का हो। अब कंट्रोल ऑल करना है, ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इंसर्ट में जाएं, कवर पेज के अंदर जाके और यहाँ पे लिख दें सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, ठीक है, और इसे नाम दे दें FOP करके कुछ, ठीक है। तो अब आपको बार बार न्यू डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा टाइटल पेज हर लैब सबमिशन के दौरान, ठीक है। तो लेट से अगर मैं अब यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ, लेट से उसमें मैं कार्ड भी देता हूँ। दोबारा से अगर मैं ऑन करूँ वर्ड, देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब देखें कवर पेज डाल लेना, फिर इंसर्ट में आए कवर पेज में वो ऑलरेडी सेव होगा, ये देख रहे हैं, एक और इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। तो ये जो आपका कवर पेज है वो ऑटोमेटिकली येलो सिलेक्टेड है, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें एक चीज़ कमी है कि जी इर्द गिर्द बॉर्डर नहीं आ रहे, तो कोई मसला नहीं, बॉर्डर आप यहाँ इंसर्ट में होते हैं, लेआउट में होगा आई गेस, लेआउट नहीं डिज़ाइन में, हाँ ये रहे बॉर्डर में जाएंगे तो आपने अगर ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट करना है तो आप ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉर्डर भी आ जाएगा। ये नहीं सेलेक्ट करना चाहते, आप कोई और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने वो कोई और सेलेक्ट कर देना है या ये सेलेक्ट कर देना, तो ये आपका बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला है इसे, तो उसमें आपने बस थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सेंटर में ज़रा ले आएँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, तो देख रहे हैं आपका टाइटल पेज डिफरेंट बन चुका है यहाँ से ऊपर। अच्छा, उसके बाद हमने अब यहाँ से लैब रिपोर्ट में स्टार्ट करनी है। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहली टाइटल हेडिंग क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव लिखा और ऑब्जेक्टिव्स हमने, अच्छा इसको आपने क्या कर देना है बोल्ड, ठीक है, और इसका साइज़ आपने रखना है 14, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने इस तरह करके बुलेट्स में लिखना है। यहाँ पे देखें बुलेट्स का ऑप्शन, पहला ऑब्जेक्टिव लेट से था इंट्रोडक्शन टू C++, और भी थे कि ये मैंने आप पे छोड़ा है, मैं जनरल लिख रहा हूँ, आपने जो जो सबको समझ आइए। फिर एप्लीकेशंस ऑफ, फॉर एग्जांपल ये अभी आपने जो स्लैब में हुआ होगा आपने वो लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की हमारी लैब का मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपने लिखना है, मैंने आपको नहीं बताना, इसलिए मैंने इसका 1 नंबर रखा हुआ है। इससे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स क्या वाकई ही इन्वॉल्व थे लैब में या नहीं। एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल, और मैंने चीज़ क्या बताई होगी, IDEs के बारे में बताया होगा, ठीक है, IDEs के बारे में पढ़ा। तो पॉइंट इज के ऑब्जेक्टिव इस तरह करके लिखते हैं बुलेट्स में। यहाँ पे आपने 4-5 जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो लिख देना, 4 या 5 जो होते हैं, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एक लैब का नहीं होता, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर हमने C आउट पढ़ा, लेट से C एंड C आउट के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखना इंट्रोडक्शन टू हेडर फाइल्स मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरह करके लिख देना। उसके बाद ये बोल्ड नहीं होना चाहिए, इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इसको आपने एक तो 12 फॉन्ट रखना है साइज़, और उसके बाद जो बोल्ड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये बुलेट्स हटानी है आपने, इसमें बैक स्पेस करेंगे तो बुलेट्स ऑटोमेटिकली हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने कर्सर ले आना है, अगली हेडिंग होगी हमारे पास, ये देख रहे हैं मैंने आपको किस तरह कैटेगराइज किया हुआ मार्क्स में। ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर आपने थ्योरी लिखनी है, यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरह करके थ्योरी की हेडिंग, अगेन वही सेम रूल फॉलो होगा, इसको आप करेंगे बोल्ड और 14, ठीक है, और यहाँ पे आप थ्योरी शुरू कर देंगे। अब थ्योरी में मैंने कहा ज़्यादा नहीं लिखना, कोशिश करना है 1 पेज काफ़ी है। अगर फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग के बारे में बताया तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग आपको जो चीज़ें समझ आई हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आप प्रोग्रामिंग आपको मैंने अगर कुछ समझाया, आपको लगता है कुछ समझ आया, तो ये प्लस इसका साइज़ हमने 12 किया। देखें हमेशा एक हायरार्की में होनी चाहिए, अगर ये वाली हेडिंग ऑब्वियसली मेन हेडिंग है 14 में, तो अगली का साइज़ मैं उतना नहीं रख सकता वरना वो अजीब लगेगा। तो अब मैंने इसको क्या कह दिया कि प्रोग्रामिंग, अब प्रोग्रामिंग के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसकी हमने डेफिनेशन जी प्रोग्रामिंग क्या होती है वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है, जो आपको समझ आई, ये अभी जनरली मैं आपको समझा रहा। और इसका अगेन साइज़ होना चाहिए 12 भी, लेकिन बोल्ड नहीं आपने करना, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसके आगे कॉलन सेमी कॉलन लगाना चाहते हैं, सेमी कॉलन नहीं कॉलन लगाना चाहते हैं आप, इसको आप यहाँ से इस जगह से देखेंगे ना तो ये आपको
नंबर ले आएगा, ठीक है। ये हेडिंग नंबर 1 आ जाएगी इस तरह, ठीक है। और इसको अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो ये देखेंगे ये होता है, इससे सेंटर में आ जाती है जो भी आपने उस लाइन में लिखा होता है, इससे राइट अलाइंड हो जाती है, इससे लेफ़्ट अलाइंड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जस्टिफाई हो जाती है, ये हम कभी पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग लेट से उसके बाद जी आप समझते हैं, अगेन देखें इसको प्रेस करेंगे तो वो 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं लिखने के बाद प्रेस करना है, उसकी मैं आपको अब नेक्स्ट चीज़ लेट से हमने पढ़ी IDEs के बारे में, फॉर एग्जांपल 1-2 बातें जो भी तो वो हमने अगेन इसको बोल्ड किया, एक तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि बोल्ड 12 साइज़ एंड देन बोल्ड होना चाहिए। अब इसको क्लिक करें तो ये उसके बाद देख रहे हैं दूसरी बात आ जाएगी और उसके बारे में हमने यहाँ से लिख देना है, ठीक है। ये जैसे अगर नेक्स्ट करेंगे ना, एंटर करेंगे तो वो 3 पे आ जाएगा, फिर बैक स्पेस करेंगे ना तो इस तरह यहाँ से इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देना जो हमने पढ़ा, ठीक है। और ये देखें ये ज़रा अजीब लग रहा है, इसे यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इसको भी इस तरह करके इसके बाद ये एक तरीका है, मतलब ये आपकी मर्ज़ी है, ये तो मैं एक सजेशन आपको दे रहा हूँ। प्रॉपर अभी आप स्टार्ट हैं, अदरवाइज़ हम इसमें प्रॉपर स्टाइल्स यूज़ करते हैं, हेडर हेडिंग स्टाइल्स होते हैं, हेडिंग की प्रॉपर नंबरिंग होती है, सब हेडिंग होती हैं। तो वो ये है कि आप वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। अभी के लिए अगर आप इतना भी करें तो काफ़ी है। फिर देखें नेक्स्ट आएंगे आपने कुछ और पढ़ा उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो थ्योरी वाला पोर्शन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का, नहीं तो ये इस तरह करके आगे चलता जाएगा, 1 पेज नहीं तो 1.5 पेज। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारे पास, मेन हेडिंग थ्योरी के बाद क्या थी ये देखें, लैब वर्क। लैब वर्क के अंदर आपने प्रोग्राम्स डालने हैं, वो प्रोग्राम जो हमने ये देखें लैब वर्क लिखा और इसको सेंटर में किया, क्योंकि देखें वरना वही फॉलो हो रही है सेम स्टाइल जो ऊपर था। और इसका 14 होना चाहिए, इसको हमने 14 कर दिया। और अगर आपने पहले कॉलन डाला है तो यहाँ पे कॉलन डाल दें, पहले कॉलन नहीं डाला तो यहाँ पे कॉलन ना डालें। लैब वर्क के बाद अब आपने लेट से 3-4 प्रोग्राम क्लास में किए हैं, ये देखने दोबारा सेंटर में कर्सर, सेंटर में इसे राइट पे करना है तो यहाँ पे लेफ़्ट पे सो। तो अब लैब वर्क में लेट से प्रोग्राम नंबर 1 हमने किया था, प्रोग्राम नंबर 1, ठीक है। अगेन आप खुद देख रहे हैं अब ये हेडिंग इस तरह नहीं होनी चाहिए, सब हेडिंग है ना काइंड ऑफ, ये मेन है तो इसके नीचे ये हमने 12 कर दिया। और यहाँ पे आपने वो प्रोग्राम लिखना है जो हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है, जो आपने क्लास में किया, यहाँ पे प्रोग्राम आ जाएगा। अब जनरली फ़िलहाल तो मेरे करीब कोई नहीं है, अब मैं यहाँ पे C++ प्रोग्राम जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको बनाना आ जाए कोई भी यार जनरली, ठीक है। ये लेट से हमने क्लास में किया फॉर एग्जांपल, इसको कॉपी करें यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। अच्छा, ये वैसे ऐसा होता नहीं है इस तरह पेस्ट, लेकिन इस तरह पेस्ट है ना, इस सबको सेलेक्ट करके और यहाँ से हमने रिमूव फॉर्मेटिंग कर देनी है तो इसका फॉर्मेट ज़रा सही से हो जाएगा। अब देखें इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है लाइन की, देखें ये स्पेस जहाँ हो रही है, पेज जहाँ हो रहा है काइंड ऑफ। तो ये आपने यहाँ से, ये देख रहे हैं ये ऑप्शन होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ से आपने रिमूव स्पेस कर देनी, ठीक है। तो ये देखें आपका ज़रा प्रिसाइज सा कंसाइज सा प्रोग्राम आ गया। और उसके बाद आपने इसकी आउटपुट लगा देनी है। अब आउटपुट कैसे लगानी है, अगर आप डेव पे करें, किसी पे भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ से हम आते हैं न्यू वीडियो की तरफ, हाँ ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ से आपने न्यू प्रोजेक्ट नहीं करना, न्यू सोर्स फाइल करनी है, ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ से हमारे पास लेट से इसे मैं रन करता हूँ, यहाँ से देखें ये रन होता है, कंपाइल एंड रन, इसको सेव करें तो यहाँ पे इसकी आउटपुट आएगी। ये एरर देगा मुझे क्योंकि मैंने शायद एंटीवायरस किया हुआ, अगर नहीं देता तो मैं भी मैंने डिसेबल किया होगा उस चीज़ को। अच्छा शायद नहीं दिया या शायद दिया, अच्छा दिया हुआ, ये देखिए। अच्छा खैर ये एरर ना, इसका स्क्रीनशॉट मैंने, अब स्क्रीनशॉट के लिए स्निपिंग टूल है SNIP, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू स्क्रीनशॉट, जो भी ये नहीं, ये तो भी है ना अपनी कंप्लीट कर प्रोग्राम को जब कंप्लीट रन कर लेंगे ना उसका स्क्रीनशॉट लगाना है। इसमें तो भी कंप्लीट रन ही नहीं हुआ, अभी तो एंट्री मांग रहा है, कंप्लीट जो हो जाएगा प्रोग्राम। ये कॉपी किया, सॉरी ये कट किया, यहाँ से कॉपी हो जाता है फ़ौरन, और आपने इसको यहाँ पर Ctrl V, ठीक है, Ctrl V इज़ फॉर
पेस्ट। अच्छा, और बेहतर अगर आप करने देखेंगे, आपने कर लिया, ठीक है। इसको अरेंज का इशू अगर आ रहा है तो मैंने आपको एक क्लास में बात बताई थी, अगर इसे बिहाइंड द टेक्स्ट कहते हैं तो आप इसे मूव कर सकते हैं ताकि सेंटर में आ जाए। अगर आपने इसे कैप्शन देना है तो ये इंसर्ट कैप्शन करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिगर नंबर 1 आउटपुट प्रोग्राम नंबर 1। इसको एंटर करेंगे तो देखें कितना मज़े का नीचे कैप्शन आ जाता है। ये देखें अभी दरम्यान में स्पेस नहीं है, अगर आप यहाँ पे स्पेस देते तो ये आ जाता है। इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास प्रोग्राम। इस तरह आपने लैब वर्क में जो आप करेंगे प्रोग्राम आपने इस तरह करके रखना है। उसके बाद सेम रूल फॉलो होगा लैब टास्क के लिए, कॉपी और लैब टास्क। अब लैब टास्क ये पेस्ट किया, यहाँ पे आपने लिख देना लैब टास्क, ठीक है। अब लैब टास्क भी यूजुअली प्रोग्राम्स ही हुआ करेंगे, लेकिन फर्स्ट लैब के अंदर जो लैब टास्क था आपका वो था इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड, ठीक है। तो इसमें आपने, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इसकी ये आप इंस्टॉल करने के लिए आपने कैसे इंस्टॉल किया और आपको कौन कौन सी हर्डल्स हैं आपने वो एक्सप्लेन करनी है। ये मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। इंस्टॉलेशन है ना, तो इसको आपने वही रूल के 12 कर दिया क्योंकि ये हेडिंग है। उसके बाद नीचे इधर आप पूरा प्रोसीजर लिखते हैं इंस्टॉल आपने कैसे किया, ठीक है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर प्रोसीजर लिख रहे हैं ना तो जैसे जैसे कोई स्क्रीनशॉट अपीयर होते हैं, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना तो वो फ़ौरन से इंस्टॉल नहीं हो जाता, वो नेक्स्ट 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 2-3 आपके पॉपअप्स अपीयर होते हैं। हर पॉपअप्स का स्क्रीनशॉट आपने लेना है और वो साथ साथ लिखना है। फॉर एग्जांपल कि व्हेन यू क्लिक द आइकॉन the following screen will appear करके कुछ, ठीक है। और वहाँ पे आप जो स्क्रीन अपीयर हुई है उसका इसी तरह स्क्रीनशॉट लेके प्लेस कर देंगे, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। तो ये आप पे है, थोड़ा आप इसे एक्सप्लोर करें। मैं फर्स्ट में अगर आप गलतियाँ करेंगे भी तो आपने घबराना नहीं है। फर्स्ट लैब में आपको उस चीज़ से कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, इस चीज़ की आपने टेंशन लेनी, ठीक है। विजुअल कोड को आपने इंस्टॉल करना है, उसका प्रोसीजर को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एंड और टास्क की तरफ जाएं तो मैं आपको ये क्लास ग्रुप में सेंड भी कर चुका हूँ। यहाँ पे कहाँ पे मैंने सेंड किया है जी, ये देखें, ये लिंक मैंने आपके क्लास में ग्रुप को सेंड कर दिया। ये था ना लिंक, तो इसके अंदर हमने लेट से आपको टास्क ये दिए हैं, इसमें सारी फाइल जो जो मैं पढ़ाया करूँगा मैं इसमें अपलोड कर दिया करूँगा। तो यहाँ पे टास्क सबसे आखिरी पेज पे आपको मिलेंगे, ये देखें आखिरी पेज ये वाला। थैंक यू पिछला। तो प्रोसीजर आपने लिखना है स्टेप बाय स्टेप विद स्क्रीनशॉट और हर्डल्स फेस्ड, इसके बारे में भी एक हेडिंग आ जाएगी। हर्डल फेस में आप किसी भी किस्म की, आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है, वो आपने लिखना है। अगर नहीं करना पड़ा तो इट्स अप टू यू। टाइटल पेज में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मेक एनी वन प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस, जो आप खुद बनाएं, नेट से छापना नहीं है। अगर बना सकें तो ठीक, नहीं बना सके तो आपकी मर्ज़ी। तो इस तरह आपने ये काम करके आपका जो लैब रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसे आपने कर देना है इसे, ठीक है। ये आपकी लेट से बन गई ना, इसको आपने सेव कर देना है। सेव एज डेस्कटॉप, फॉर जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं डेस्कटॉप। और कोशिश करें कि वर्ड में नहीं PDF में सेव करें, क्योंकि PDF में अगर आप सेव करते हैं तो फॉर्मेटिंग ख़राब नहीं होती, ठीक है। ये देखें अब जैसे आपने सेव किया ना, ये आपका इतना मज़े का टाइटल पेज बन गया। और ये आप इस तरह करके, अभी तो देखें हमने कुछ लिखा भी नहीं, फिर भी कितनी खूबसूरत लग रही है कि कोई चीज़ अगर आपने बनाई है, ठीक है। और ये आपने अपने पास मोबाइल में या लैपटॉप में, मोबाइल में ही कोशिश करें आप अपने पास लेके आएँ। नेक्स्ट लैब के अंदर उस वक्त मैं आपको सबमिट करना सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर। फ्यूचर के लिए आपने किस तरह सबमिट किया करनी है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे कुछ बताना था आई गेस सो, वो क्या था, हाँ यही कि आपको यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे आपको ये लेक्चर नंबर 1 की स्लाइड्स मिल जाएंगी, हमने ये पढ़ा था। और बाकी ये लेक्चर स्लाइड्स न्यू वाले में आपको यहाँ ये भी हमने स्टार्ट की थी, थोड़ी सी हमने यहाँ से पढ़ी थी चीज़ें।
तो ये आप अगर दोबारा रिवाइज़ करना चाहते हैं तो घर में रिवाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। आई गेस सो कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। और ये PDF में अभी फ़िलहाल आपने लेके आनी है, आपने प्रिंट करा के लेके नहीं आनी, सही है। और कुछ बातें यही हैं कि अटेंडेंस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपने क्लास में बिहेवियर बहुत अच्छा रखना है। बिहेवियर अगर आपका ख़राब होगा तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स पे इम्पैक्ट आएगा हर हालत में। तो आपने ज़रा लर्निंग एटीट्यूड शो करना है क्लास के अंदर। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नो इशू, आप इस वीडियो के नीचे भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नो इशू, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। और बस यही, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।